आज मैं आपको वर्ब की परिभाषा यानी वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वर्ब किसे कहते हैं, हिंदी में उसकी परिभाषा क्या होती है, वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया जिसको अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो वो होता है काम। काम क्या होता है? हिंदी में जिस शब्द के अंत में ना आता है, जैसे पढ़ना, खेलना, आना, जाना, गाना, खाना, सब जितने भी शब्द बोले गए उनके अंत में क्या आ रहा है? उनके सब के अंत में ना आ रहा है। तो इन सारे के सारे शब्दों को वर्ब कहा जाएगा। अब इसकी परिभाषा जान लें, उसके बाद समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। क्रिया यानी वर्ब, इसकी हिंदी में एक सरल परिभाषा ये होती है, इसको हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है, वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो, या जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए, तो उसे क्या कहा जाता है? वो क्रिया वर्ब कहलाता है। तो दोस्तों, ये एक आसान सी परिभाषा है जो हिंदी में आपके सामने मैंने लिखी है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। A verb is a word which says something about a person, place or thing. एक इंग्लिश की सरल परिभाषा, एक डेफिनेशन है इंग्लिश में, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। A verb is a word which says something about a person, place or thing. तो दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत ये है कि अब हम इसे समझें कैसे। तो बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्रिया यानी जो काम होता है वो कैसे समझा जाए। हिंदी में जिस शब्द के अंत में एक कॉमन सी बात है, जिस शब्द के अंत में ना आए, जैसे हम बोलते हैं पढ़ना, लिखना, जाना, आना, जो मैंने पहले बताया था, अगर उसके अंत में ना आता है तो ये मान के चलिए कि वो शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें बहुत सारे शब्दों का यूज होता है, तो हमें सबसे पहले उन शब्दों के बारे में जानना है, ताकि आने वाले समय में जब मैं सेंटेंसेस बनाना सिखाऊं आपको और बताऊं कि ये सब वर्ब को यहाँ रखनी है, या नाउन यहाँ पे लिखा जाएगा, या वो प्रोनाउन है, तो वो मैं उस समय आपको आसानी समझ में आ सके, इजीली आप समझ सकें कि ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको आज वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि वर्ब किसे कहते हैं। तो इसके बारे में चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वो एग्जांपल ये है कि जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा कि द हॉर्स इज वाइट। तो अब इसमें देखिए कि द हॉर्स इज वाइट, घोड़ा सफेद है। तो अब ये जान लीजिए कि घोड़े के बारे में क्या कहा जा रहा है कि घोड़ा सफेद है। तो अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि या जो किसी विषय में, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि घोड़ा सफेद है। यहाँ पे एक चीज होने के बारे में बताई जा रही है कि होना पाया जा रहा है, मतलब घोड़े का सफेद होना, ये आपको ये सामने से दिख रहा है कि इज यहाँ पे होना पाया जा रहा है। अब मैं मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी एक काम है। तो दोस्तों, ये पढ़ाना, ये वर्ब हो गया, पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हम दिन भर में बोलते रहते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, अपने दोस्तों ने हमको बुलाया तो मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये वर्ब हो गया। खाना खा रहा हूँ, ये वर्ब हो गया। खा रहा हूँ, देखिए ये दो चीजें हैं। अब मैं आ रहा हूँ, ये आना, ये आ रहा हूँ, ये वर्ब हो गया। तो ऐसे शब्द जिससे किसी काम का, अब जैसे बहुत से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ा रहा, जैसे मान लीजिए कि आनंद पतंग उड़ा रहा है, तो आनंद क्या काम कर रहा है? पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये समझ में आया कि जिस शब्द के अंत में ना आए उसे क्या कहा जाएगा? वर्ब यानी क्रिया, यानी जो हमने आपको समझाया कि कहते हैं। तो
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ब के बारे में जो मैंने आपको समझाया अभी वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप नहीं समझे हैं तो मेरे एक जो चैनल है आप उसमें आप कमेंट करके मुझसे स्पेशली आप जो चीज़ें आपको दिक्कत आती हैं या परेशानियां आ रही हैं वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस तरीके से करना है तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ वो वर्ब है और मैं अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगा।